हेलो मेरे सभी दोस्तों एवं मेरे सारे स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार। भारत माता की जय। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि हम लोग हमेशा ही कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं, दुखी क्यों रहते हैं। तो देखिए, इसमें एक सिंपल सा जो टॉपिक है या जो आप विचार ला सकते हैं मन में, वो ये है कि हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। हम वर्तमान में होते ही नहीं हैं। सिर्फ जो हमारी बॉडी है, वो हमारा शरीर है देखने में, वो लगता है वर्तमान में। आप सब इस पे चिंतन कीजिए। परंतु हम या तो पास्ट में होते हैं, या तो भूतकाल में हमारी सोच होती है, विचार होते हैं, या भविष्य के हम ख्वाब बुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसको कहते हैं डे ड्रीमिंग। सो दोस्तों, ऐसा है कि सपने लेना भी बुरी बात नहीं है, बिकॉज टू रीच स्काई यू हैव टू थिंक वेरी हाई। बट इसके साथ साथ एक बात भी है कि ओनली थिंकिंग एंड थिंकिंग, इससे तो कोई निचोड़ निकलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर एक लेडी यही सोचती रहे कि हाँ, आज तो राजमा बनाने हैं, आज तो राजमा बनाने हैं, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। एवरीथिंग रिक्वायर्स सर्टन एक्शन। हमें कुछ ना कुछ करना है, बट करेंगे तो हम तभी ना, अगर हम प्रेजेंट होंगे। हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ चल रहे हैं, उस वक्त हम उस क्षण का, उस मोमेंट का आनंद लें। ठीक है? तब जो है हर बात, हर चीज़ सुखमयी हो जाती है, आनंदमयी हो जाती है। आप खुद एक्सपीरियंस करिए इस बात को। हम शादी में जा रहे हैं, हम किसी और फंक्शन में जा रहे हैं, हम स्टेडियम में जा रहे हैं, हम थिएटर में जा रहे हैं, बट ऑलवेज आवर माइंड इज़ सो स्कैटर्ड दैट वी आर मेकिंग 5 और 6 थॉट्स साइमल्टेनियसली। हमारा विचार इतना भागता है, हमारा मन इतना भागता है, एंड इट इज़ क्रिएटिंग सर्टन प्रॉब्लम्स जो कि हम नोट ही नहीं करते हैं कभी भी। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि हम तो एक तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फिर हम कहते हैं ओहो, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। देखिए, दो हमारे पास पहलू हैं। अगर हम आध्यात्मिक विषय में भी बात करते हैं तो, कि भगवान ने जैसे कि 2 कदम दिए हैं। एक कदम जो है, अगर हम फ़िलॉसफ़ी पे चलें, मतलब जो लॉ ऑफ कर्मा पे चलते हैं, तो एक कदम जो है वो कर्म से बंधा है, और एक कदम हमारा उस ईश्वर ने खुला छोड़ा है कि आप किस साइड पे या किस जगह पे उस कदम को बढ़ाना चाहते हैं। और जिस तरह हम वो दूसरा कदम रखेंगे, हमारा जीवन की दशा और दिशा उसी नेक्स्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी, और पिछला कदम भी उसको फॉलो करेगा। तो जिस हिसाब से हम कर्म करेंगे और हम सोच रखेंगे, उसी हिसाब से हमारा नेक्स्ट फ्यूचर बनेगा। नीति क्या है, भाग्य क्या है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन नोट रखिए कि नियत से नीति बनती है। ठीक है? वट एवर इज़ आवर थिंकिंग, सो आर आवर एक्शंस, एंड इट लीड्स टू आवर फ्यूचर। सो मैं तो इतना ही कहूँगा दोस्तों आप सबको कि ऑलवेज़ लिव इन प्रेजेंट। आज से ही आप कोशिश करिए, दिन में ज़्यादा नहीं, अपने आप को होश में आइए। मतलब हम बेहोशी में जीते हैं हमेशा, हम विचारों में ही अपने जकड़े हुए रहते हैं। तो इन विचारों से निकलना है। पहले आधे घंटे के लिए डेली प्रैक्टिस करिए, डे बाय डे। विद इन वीक आप उसको 2 घंटे करिए, फिर आप उसको 4 घंटे करिए। फिर आपको क्या होगा, आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, या 100 डेज़ यू कैन से, you will experience that you are always experiencing a feeling of happiness, and you will remain in a relaxed state. So मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि always try to remain in present to be happy। और ये जो है, अब आप देखिए कि जब भी हम चिंता ज़्यादा करते हैं, चिंता क्या है एक्चुअली? चिंता चिता है।
चिंता और कुछ नहीं है, चिंता से हल थोड़ी होता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंतन कीजिए, रोज़ का 1 घंटा आप डिवोट कर लीजिए, और यू कैन डिवोट एट लीस्ट 1 आवर डेली। आप चिंतन करिए, आप 23 घंटे चिंतन मत कीजिए, बाकी उससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप 1 घंटा चिंतन कीजिए, आप सारी चिंता से निवृत्त हो जाएंगे। यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द टेंशन्स, ऑल द वरीज। सो ऑलवेज बी इन प्रेजेंट। वर्तमान में रहो, जहाँ हैं, जो कर रहे हैं उस वक्त वही काम करिए। अगर खाना खा रहे हैं तो खाने पे ध्यान दीजिए, ताकि वो आपकी बॉडी को पूरी तरह पौष्टिक बनाए। और उस वक्त सोच खाने पे रखिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ठीक है। तो इस तरह आप अपने जीवन को ढालिए, ठीक है दोस्तों। मैंने भी इस पे अमल किया, हमें भी हमारे सीनियर्स ने, हमारे गुरुओं ने हमें मार्गदर्शन किया, और मैं सोचता हूँ कि अपने एक्सपीरियंसेस को आई शुड टेल यू ऑल्सो अबाउट दीज एक्सपीरियंसेस, ताकि सब सुखी रहें, ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे जो हमारा एफर्ट है, आवर एफर्ट विल बिकम मल्टीफोल्ड, कई गुना हो जाएगा एफर्ट। क्योंकि ये जो टेंशन्स हैं, ये जो पास्ट के थॉट्स हैं, फ्यूचर के अननेसेसरी थॉट्स हैं, ये हमारे बेड़ियां हैं। जैसे कि आप, एक कार है, उसकी पार्किंग ब्रेक ऑन कर दीजिए और कार को मूव करवाइए, चलेगी, चलती है, धीरे चलेगी, प्रेशर लेगी, बट चलेगी। बट होगा क्या, उसकी सारी एनर्जी वो पार्किंग ब्रेक का जो रेजिस्टेंस है, जो अपोजिशन है, उसको ओवरकम करने में लग जाती है। सो दिस इज सेम केस विद अस। वी आर मेंटली नॉट in present, so we feel hesitations, we feel restrictions, we feel irritated, so we have to remove all these obstacles, ठीक है। तो हमें अब इन विषयों पर अब एक्शन लेना है, अच्छा करना है, ठीक है। तो आज से ही प्रेजेंट पे रहना शुरू कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू लिव इन प्रेजेंट, ताकि आपके एक्शंस मल्टीफोल्ड हो जाएं, आपकी एनर्जी फुली यूज़ हो, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।